अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। हमारी आज की रेसिपी ईद से रिलेटेड है क्योंकि आप जानते हैं कि ईद आ रही है। तो आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। बड़ा ही कमाल का, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका जायका होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम बीफ कढ़ाई बनाएंगे। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रेस्टोरेंट के अंदर किस तरीके से एक अच्छी कढ़ाई तैयार की जाती है और मसाले उसके अंदर कौन से जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं बीफ कढ़ाई। तो सबसे पहले जो हमने प्रोसेस करना है, तो हमें उसके लिए चाहिए एक प्रेशर कुकर जिसके अंदर हमने गोश्त को गलाना है। तो ये प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 किलो बीफ अच्छे तरीके से धो के इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर जो हमने ग्रेवी का सामान डालना है, तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है, ये मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज है जिसको बारीक काटा हुआ है, ये इसके अंदर डाल देना। इसके बाद इसके अंदर आएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर देना। अगली चीज़ इसके अंदर टमाटर डालने हैं, तो ये 3 अदद इसके अंदर दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से ही ऐड कर देने हैं। 1 किलो बीफ है, तो 1 किलो बीफ के अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना, ये इनफ है 1 केजी के लिए। इसी के अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा। रेड चिली पाउडर भी 1 टीस्पून 1 केजी के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने डालना है पानी। तो पानी इसके अंदर हमने 300 ml पानी ऐड करना है। ये जो घर के अंदर नॉर्मल गिलास होता है, एक मैंने इसके अंदर भर के डाला है, और ये देखें इस तरह थोड़ा सा इसके अंदर पानी और ऐड कर देना है, क्योंकि बीफ ने भी अभी अपना पानी छोड़ना है। तो इसी के अंदर ये अच्छे तरीके से इधर गलेगा, टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और हमारा बीफ भी। इसको इधर एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब इसको ऊपर से बंद करके जब इसका वेट घूमने लगे तो 15 मिनट के लिए हमने इसको इधर पकाना है, तो फिर हमारा बीफ अच्छे तरीके से गल जाएगा। अच्छा जी, बीफ इधर अच्छे तरीके से गल गया है, तो अब हमने इसको करना है कढ़ाई के अंदर शिफ्ट। तो इसकी हमने करनी है भुनाई। भुनाई के लिए रेस्टोरेंट के ऊपर इस तरह की लोहे की कढ़ाइयाँ यूज़ होती हैं जिसके अंदर कढ़ाई वगैरह बनाई जाती है। असल में जो टेस्ट है वो इसी कढ़ाई के अंदर निकलता है, लोहे की कढ़ाई के अंदर। और इस तरह का एक चम्मच होता है इसको पकाने के लिए। टमाटर हमने छिलके के साथ ही इसके अंदर डाला था, तो ये अच्छे तरीके से गल गया है। तो इसका छिलका हमने आराम से इधर से उतार लेना। रेस्टोरेंट लेवल में जो कढ़ाई बनती है उसके अंदर प्याज का कम और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि प्याज जो है वो ग्रेवी को मीठा करता है, इसलिए उसको कम इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने क्या करना है कि ये टमाटर जो है इसको हमने बारीक करना है इधर। रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह का चम्मच इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे बोटी जो है वो टूटती नहीं है और ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स होता रहता है। इसका इधर हमने पानी खुश करना है अच्छे तरीके से। बुनाई के वक्त हमने इसका जो है चूल्हा हमने कम नहीं करना है, इसके नीचे हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। अब इस पॉइंट पे आके ये मेरे पास ये देखें 4 से 5 अदद गोल ये मिर्चें हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको एक बार अच्छे तरीके से इधर मिक्स करते हैं। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी अच्छे तरीके से इधर बुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके अंदर कलर नज़र आ रहा है इसका, और ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। इधर 3 से 4 मिनट लगेंगे बुनाई करते हुए।
अच्छा जी, इसकी बुनाई हो गई है सही तरीके से इधर। अब हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड करनी है। ये मेरे पास योगर्ट है 1 कप, ये इसके अंदर ऐड कर देना और इसको एक बार करेंगे इधर अच्छे तरीके से भी। कढ़ाई के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, इससे एक ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर मसाले कुछ ऐड करने हैं खुशबू के लिए। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, ये इसके अंदर ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ, और ये ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। ये लास्ट पे ऐड करना है, इसको पहले नहीं हमने डालना, नहीं तो कढ़ाई का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब बस इसको इधर मिक्स करना है और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है और हमारी कढ़ाई तैयार है। कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट इधर तैयार है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसकी और बुनाई होनी है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, और इसकी ये ग्रेवी चेक करें, बिल्कुल दानेदार ज़बरदस्त किस्म की। बुनाई होगी अच्छे तरीके से। अब इसकी गार्निश करनी है, तो गार्निश में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड करना है और इसको एक बार मिक्स करना है। मेरी कढ़ाई तैयार है। अब इसके ऊपर कर दिया गार्निश। गार्निश के लिए इसके ऊपर हरी मिर्च आएगी, तो ये आएगी अदरक, थोड़ा सा धनिया, और कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार है। अब मैं दिखाता हूँ आपको करीब से लुक। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह कैसी कमाल की हमारी बीफ कढ़ाई बनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ये देखें नज़र आ रही है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही इसका टेस्ट होगा। आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा और सबको ये इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।